नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। क्या किसी का मस्तिष्क किसी साधना के द्वारा या किसी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा किसी का मस्तिष्क कंट्रोल किया जा सकता है? बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी चीज़ के ऊपर आप लोगों ने मुझे भेजे हैं और काफ़ी सारे जो हमारे जॉइंट मेंबर्स भी हैं उनकी भी ये बहुत सारी समस्याएं रहती हैं कि कोई व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है, कोई घर का मेंबर है जो हमें परेशान करता है, जिसके कारण जो है हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। और कोई रिश्तेदार ऐसे होते हैं, कई बार कोई दोस्त ऐसा होता है, कई दुश्मनी बन जाती है। बिज़नेस में बहुत सारे लोग हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। किसी को हमने उधार पे पैसा दे दिया और वो व्यक्ति हमारा जो है पैसा रख के बैठ जाता है, हमें देता नहीं। तो क्या कोई ऐसी साधना है जिससे कि हम अपनी इन प्रॉब्लम से बाहर आ सकें? क्योंकि जब तक हम मानसिक रूप से किसी चीज़ को लेकर किसी भी टॉपिक के ऊपर परेशान होते हैं तो हम ध्यान तो क्या ही करेंगे। जब तक ज़िंदगी में कोई बड़ी समस्या अगर हमारी आ गई है और वो बैठी है हमारी लाइफ में पैर जमा करके, तो क्या हम ध्यान में उतर सकते हैं? और बहुत से लोग जो हैं, लड़के, यंग लड़के लड़कियां जो होते हैं, वो आजकल जो है यूट्यूब पर वशीकरण के बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। मैंने वशीकरण के बारे में पहले भी आपको एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, परंतु आज का जो वीडियो मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना। इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना है, तभी आप इसकी कंप्लीट साइंस को आज आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, ये किसी के माइंड को जो कंट्रोल करने की जो साधना है, इसको अगर हम गलत शब्द से इसको उच्चारित करें तो इसका मतलब होता है वशीकरण, यानी कि हम किसी को वश में कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति है किसी ऐसी ऊर्जा को जागृत कर लेता है, यानी कि एक ब्रेन से लेकर दूसरे ब्रेन के बीच में अगर कोई संपर्क बनाया जा सके। टेलीपैथी इसी का ही एक छोटा नाम है। पर टेलीपैथी जो होती है वो बहुत सूक्ष्म साधना होती है। वो कोई इतनी बड़ी विराट उसकी कोई अस्तित्व मैं नहीं मानता। वो थोड़ा बहुत विचारों का एक्सचेंज कर पाएंगे आप लोग, वो है टेलीपैथी। पर आप जब एक जागृत अवस्था में बहुत गहरे लेवल के एक साधक बन जाते हैं, तब आप किसी सामने वाले व्यक्ति का ब्रेन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि किसी के ब्रेन को कंट्रोल करने में क्या करना पड़ेगा और उसमें कितना समय लगता है। ये सबसे बड़ी चीज होती है। अब ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। लाइक एक मैग्नेट है, वो 1 किलो की है और एक मैग्नेट है जो सिर्फ 100 ग्राम की है। अगर उन दोनों को पास में रखा जाए तो उन दोनों के बीच में आपको क्या पता कि जो छोटी वाली मैग्नेट है वो बड़ी को खींच लेगी, या बड़े वाली जो होगी वो छोटी को अपने ओर खींच लेगी। जो बड़ी वाली होगी वो छोटी को ऐसे खींच लेगी अपने पास। वो अपनी पूरी ऊर्जा खो देगी उसके ज्यादा ऊर्जा के दबाव में आके, और जैसे ही वो अपनी ऊर्जा खोएगी तो उसके साथ आगे उसकी तरफ खींच के चिपक जाएगी। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक ऊर्जा के बारे में जो मैंने आपको समझाया। ये मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि जब कोई ज्यादा ऊर्जा होती है तो कम ऊर्जा वाले को अपनी ओर खींच लेती है। अब आपका जो साधना का लेवल है, यानी कि आपको साधना करते करते अगर 15-20 साल हो चुके हैं और आपने इतनी तरह की शक्तियां अपने भीतर जागृत कर ली हैं जो एक सामान्य व्यक्ति ने कभी नहीं करी है, तो आप अपनी उस शक्ति से सामने वाले को प्रभावित कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है सामने वाले की ऊर्जा से बहुत ज्यादा है। तब तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। अब यहाँ पर लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दुनिया भर की चीजें आपको समझाई हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे तरह तरह के जाल बिछाकर बैठे रहते हैं। वो कहते हैं कि 1 घंटे में हम वशीकरण कर देंगे, 2 घंटे में हम वशीकरण कर देंगे। दोस्तों, क्लियरली बात समझ लेना कि कभी भी ये चीज जो है 1 या 2 घंटे में पॉसिबल ही नहीं है। पहले इसके लिए आपको कई वर्ष तक प्रॉपरली साधना करनी पड़ती है। अगर आपको अगर कोई दिव्य शक्ति गुरु के द्वारा दी गई है, कोई दिव्य गुरु ने अपनी ऊर्जा आपको दी है, उससे तो आप बहुत जल्दी उस चीज को प्राप्त कर सकते हो। परंतु ऐसे नॉर्मली कोई व्यक्ति आज उठकर आया है और वो ये कहता है कि मैं अपनी ऊर्जा से सामने वाले व्यक्ति के ब्रेन को कंट्रोल कर लूंगा, तो ये टोटल इम्पॉसिबल सी बात है। ऐसे लोगों को जब आप पैसे भेजते हो, वो आपसे ज्यादा पैसे की डिमांड नहीं करते, क्योंकि उन्होंने आपको ठगना ही है। वो आपसे 3-4-5 हज़ार रुपए मांगेंगे और आपको बोलेंगे बस 24 घंटे में आपका काम हो जाएगा। और ना ही ऐसा कोई एक व्यक्ति मुझे बता दो जिसका इस तरीके से कभी कोई काम हुआ हो, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। जब मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं इस बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारे गुरुदेव ने बहुत सारी ऐसी साधनाएं की हुई हैं
और एक छोटी सी और साधना के बारे में आज मैं आपको उसमें बताता हूँ। ये साधना जो है इससे कोरिलेट करती है। उस साधना का नाम है दोस्तों कर्ण पिशाचनी सिद्धि। कर्ण पिशाचनी नाम ही उसका है, पिशाचनी। मेरे एक नॉन में एक मित्र थे, उन्होंने ये साधना करने की कोशिश की थी। जब ये साधना गलत होती है तो इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव आता है ना, बहुत से मैंने ऐसे लोगों के बारे में सुना भी है और पर्सनली मैं उनसे मिला भी हूँ, और मुझे अभी कॉल्स भी आई हुई हैं काफ़ी सारी जिन्होंने इस साधना को अटेम्प्ट किया था। और शमशान में बैठ करके रात को 12 बजे के आसपास वो साधना की जाती है। इतनी तो खतरनाक वो साधना होती है। और जब वो साधना का गलत प्रभाव होता है, जब कोई पिशाच जैसी शक्ति जो कि एक प्रेत आत्मा हो चुकी है, जब वो आपकी बॉडी में प्रवेश करने की कोशिश करती है या आपसे संपर्क करने की कोशिश करती है, अगर आप उसके लिए अभी इतने समर्थ नहीं हो तो आप यकीन नहीं करोगे, आपके कानों में से खून निकल आएगा, आपके कानों के पर्दे फट सकते हैं, आपके नाक से खून निकल आएगा, आंखों से खून निकल सकता है, आपका हार्ट अटैक आपको आ सकता है, ब्रेन आपके लंग्स खराब हो सकते हैं, कोई भी तरह की बॉडी में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है ऐसी किसी साधना से। तो ऐसी कोई भी साधना जो है यूट्यूब से जो है, जो घर पे बैठे हुए गुरु होते हैं उनसे जो आप लोग लेकर कर लेते हो, तो उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। कर्ण पिशाचनी होती क्या है? एक चेतना, कोई व्यक्ति आपका दोस्त था, कोई रिश्तेदार था, वो शरीर छोड़ के चला गया, उसकी डेथ हो गई। अब आप जो है, आपको उनका नाम पता है, उनकी माता जी का नाम पता है, आपके पास उसकी फोटो है या उसके घर का पता है आपके पास, उसका कोई वस्त्र आपके हाथ में आ गया या कोई भी उसका कोई यूज किया हुआ सामान आपको मिल गया, तो उस तरीके से आप उस चेतना को सिद्ध कर लेते हो। हमारे सनातन धर्म में मृत्यु के उपरांत जो है कपाल क्रिया की जाती है, यानी कि जो मृत व्यक्ति है उसकी खोपड़ी को, उसके जो स्कल होता है, उसके स्कल को एक लंबे बांस के साथ तोड़ा जाता है। वो किस लिए तोड़ा जाता है कि जो खंडित खोपड़ी होती है ना, उसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे जो तांत्रिक होते हैं वो इस बाट में लगे रहते हैं कि किसी की जो है ऐसी खोपड़ी हमारे को मिल जाए। वो लोग क्या करते हैं, जो शमशान में जो वर्कर काम करते हैं, जो बॉडी, आप लोग तो किसी के शरीर को जला करके अपने घर चले जाते हो, तो वो लोग उन वर्कर को हजारों रुपए देने को तैयार होते हैं कि बस आप फटाफट से ना उसकी खोपड़ी को बिना जले, बिना टूटे फूटे आप उसको बाहर निकालो। तो वो लोग जो होते हैं इसमें पैसों के लालच में ये काम कर देते हैं। गरीब लोग होते हैं बेचारे, उनको क्या मतलब है, वो तो कहते हैं कि बंदा तो गया, किसी के काम आ जाएगी। परंतु उसमें होता क्या है, जो हमारे सनातन धर्म में विधान किया गया है, तो उसमें उसको कपाल क्रिया बोला जाता है, उसको करके जाते हैं, उसको किए बिना जो है शमशान से कोई बाहर नहीं जाता। तो इस प्रकार से जो है किसी जब चले गए आदमी को, उसकी जो चेतना को जब सिद्ध कर लिया जाता है, तो उसी को कहा जाता है कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी कोई माता नहीं है, ये केवल चेतनाएं होती हैं और बहुत सारे भ्रम इस पर फैले हुए हैं। फिर वो जो चेतना होती है उसको हम कैद कर लेते हैं अपनी किसी साधना से, और उसको फिर अपने कार्य करने के लिए विवश किया जाता है कि चल तू मुझे ये बता, मैं तेरी ये हेल्प करूंगा। और फिर जो ये चेतनाएं होती हैं, इनकी कमजोरियां क्या होती हैं। आज का वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा भले ही हो जाएगा, पर आप बड़े अच्छे से सुनना, क्योंकि ये सारा जितना भी आज मैं समझा रहा हूँ ना, ये आपके बहुत बहुत ज्यादा काम आएगा पूरी जिंदगी में। क्योंकि इन चीजों से हम प्रभावित हो जाते हैं। जिन लोगों ने ऐसी सिद्धियां की होती हैं, हम उन लोगों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। अब किसी व्यक्ति के पास गए, बहुत लोग आपको बताते हैं कि ये माता जी हैं, ये पिताजी हैं, ये बहुत ज्ञानी बाबा है, इनको बहुत साधना है इनकी, उन्होंने ये इस प्रकार की तुच्छ सी साधनाएं की हुई होती हैं। और इस तरह का एक पाप कर्म मैं बोलता हूँ, वो किसी मृत आत्मा को जो है उन्होंने कैद करके रखा हुआ होता है, और वो जो है आपका पास्ट बताती है उनको, उनके कान में बोलती है। कर्ण यानी कि कान, आपके कर्ण में बोलती है, तो वो बताएगी। आपके घर का 2 मिनट में चक्कर लगा लेगी। उसके पास इतनी क्षमता होती है, उसके पास क्या, आपके पास भी वो क्षमता है। जब आप अपनी बॉडी से बाहर चले जाते हो तो आप 2 मिनट में पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वापस आ सकते हो। तो इतनी शक्ति होती है एक चेतना के पास। तो वो जब आपके बारे में सब कुछ पता कर लेती है, वो जो चीजें जो उसको बताती है। अब कई बार उन लोगों का जो ध्यान होता है वो इतना सूक्ष्म नहीं होता कि वो हर चीज उसको सुन पाए। आत्मा तो बोल रही है, कुछ कुछ बोल रही है, वो कुछ बातें उसकी सुन पाते हैं, कुछ नहीं सुन पाते। बीच बीच में इतना सटीक उनका ध्यान उसके साथ जो है अंदर से जुड़ा नहीं होता, तो जो है वो उसकी बात को सुन नहीं पाते। वो जो उसका बताने का तरीका भी होता है, वो भी एक विचारों के माध्यम से ही होता है, कि वो विचारों की तरह आपको कान में उसको आवाज सुनाई देती है कि वो क्या बोल रही है। ये व्यक्ति का नाम क्या है, आपकी जेब में कितने पैसे हैं, इसके कितने भाई बहन हैं, इसने क्या अच्छा कर्म किया हुआ है, क्या बुरा कर्म किया हुआ है। वो आपको 4-5 ऐसी बातें बताएगा और बस आप उसी में उसके पैरों में गिर जाओगे।
तो दोस्तों इस प्रकार की जो साधनाएं होती हैं, इसको करना वैसे तो लोक कल्याण के लिए किया जाता था, परंतु आजकल की दुनिया में जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से आप लोगों का शोषण करने के जो तरीके के लिए ही ये सारी साधना किए जा रही हैं। और बहुत सारे जो तांत्रिक होते हैं वो इस तरह की साधनाओं को करते हैं। जितने भी मैली विद्या के जो तांत्रिक हैं, उस इसको कहा ही मैली विद्या जाता है। हमारे गुरुदेव ने इनको कहा ही मैली विद्या, क्योंकि मैल ही है ये हमारे मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट होती है इस तरह की कोई भी साधना। और जितने भी मेरे ज्वाइंट मेंबर्स हैं, मैं उनको सभी को कहता हूँ कि इस तरह की आपको कभी भी कोई ध्यान में अपने आप आवाज़ भी आए, क्योंकि जब हम अपने सूक्ष्म में जुड़ना शुरू होते हैं ना, तो ये हजारों चेतनाएं हैं हमारे पास आसपास, तो वो हमारे से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करती हैं। वो हमसे कहती हैं कि आप जो है हमसे ये चीज़ ले लो और हमारे बदले में, उसके बदले में हमारी इच्छाएं आप पूरी करो। अब वो इच्छाएं क्या होंगी? मान लो कि उसकी कोई वासना है जो शरीर में रहते समय पूरी नहीं हुई। अब मान लो सबसे जल्दी जो चेतनाएं सिद्ध होती हैं वो कौन सी होती हैं? जो चेतनाएं स्मोकिंग करती हैं। स्मोकिंग एक ऐसी हैबिट होती है जो आसानी से छूटती नहीं। अब जो चेतना को शरीर चला गया, अब उसको स्मोकिंग करने की इच्छा हो रही है, अब उसके पास बॉडी नहीं है, अब वो भटक रही है कहीं, अब वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से कांटेक्ट करती है। वो लोग जो है स्मोकिंग करते करते उसको कहेंगे कि तू मेरे शरीर में प्रवेश कर, मैं स्मोकिंग करूंगा। वो जब आपको बताएंगे तो उनकी आंखें एकदम रेड हो जाएंगी, एकदम लाल हो जाएंगी। जैसे ही वो कॉन्शियसनेस उनकी बॉडी में प्रवेश करेगी, उनकी आंखें पूरी तरह से लाल हो जाएंगी और ऐसे पानी सा आएगा उनकी आंखों में से, और वो आपके बारे में 5-10 बातें फटाफट बताएगी। विद इन 5-7 मिनट का वो खेल रहेगा। उस 5-7 मिनट में वो व्यक्ति आपके बारे में सब कुछ जान जाएगा कि आप क्या करते हो, कहाँ खाते हो, कहाँ पीते हो, कहाँ सोते हो, और अभी आप क्या करके आ रहे हो, हर चीज़ वो आपकी देख सकता है। परंतु कुछ लोग होते हैं जिन्होंने केवल भक्ति भाव के हिसाब से जो है अपनी साधना की होती है। अगर उन्होंने कोई सिद्धि ग्रहण कर भी ली होती है तो लोक कल्याण की भावना से की होती है। वो लोग आपको आपके बारे में कुछ बताएंगे नहीं, वो सब जानते होंगे पर वो चुप रहेंगे, वो कभी भी अपना सिद्धि प्रदर्शन नहीं करते। अब जो ये ऊर्जाएं होती हैं, अब जो मैं आपको बता रहा था कि किसी के दिमाग को कंट्रोल करना, यानी कि देखो जब आप किसी व्यक्ति के बारे में इतना जानते हो कि आपके पास कोई ऐसी चेतना भी है जो आपने सिद्ध करी हुई है, अब आप किसी व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप उसके बारे में बहुत कुछ पहले से ही जान सकते हो। उसके बारे में उसको बस आपको ध्यान लगाओगे तो वो कब क्या करता है, उसको क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ से वो खुश होता है, क्या चीज़ उसको बुरी लगती है। इस माध्यम से एक तो आप उसको वशीकरण कर सकते हो, और सेकंड चीज़ जो होती है, ब्रेन की ऊर्जा को सामने वाले की ऊर्जा के साथ जोड़ करके उसको निर्देश देना और उसको विवश करना। कुछ लोग ऐसे भी आज की डेट में वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल हैं जो लोग अपनी उस ऊर्जा को इस हद तक जागृत कर चुके हैं कि वो खड़े खड़े किसी टेबल को या किसी बड़े ऑब्जेक्ट को अपने इस ब्रेन की पावर से हिला देते हैं, अपनी जगह से मूवमेंट कर देते हैं, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे रख देते हैं। ऐसे लोग अभी मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर, और बहुत सारे संतों के पास ये शक्तियाँ होती हैं, परंतु वो बिना मतलब का प्रदर्शन नहीं करते। चाइना के अंदर जो कुंफू कराया जाता है, उनके अंदर एक ताइची नाम की शक्ति होती है। ताइची एक साधना ही है, और जब कुंफू सिखाया जाता है तो यही वो चीज़ है, जब उसको इस लेवल तक ले जाया जाता है, एक व्यक्ति बस हाथ से आपको ऐसे करेगा, हल्का सा पुश करेगा, आप उससे 6 फीट दूर खड़े हो और आप जाके 50 फुट दूर जाकर गिरोगे। ऐसी ऊर्जा की शक्ति है, वो आपको उस शक्ति से हिला सकता है, आपको उठा करके कहीं दूर फेंक सकता है। इस प्रकार की जो साधना है, आप यूट्यूब पे सर्च करना, ताइची, TAICHI, इस विद्या को सर्च करना, और चाइना के अंदर ये छोटे छोटे स्कूलों में सिखाई जाती है। और अब जिन विद्याओं की मैं बात कर रहा हूँ, हमें समझना क्या है कि ये विद्याएं काम कैसे करती हैं, इनके पीछे इसका पूरा प्रोसेस है कैसे। अब वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा क्या है? वो ऊर्जा वो है जिससे ये पूरा संसार बना है। जितना भी आप देख रहे हो, ये पूरा सा आपके पास जो संसार है, ये उसी ऊर्जा से बना है। जैसे कि एक छोटा सा और एग्जाम्पल आपको ऊर्जा का देता हूँ कि ऊर्जा कैसे कार्य करती है। एक मोबाइल फ़ोन है, एक व्यक्ति इंडिया में बैठा है और एक अमेरिका में बैठा है। उसने यहाँ से कुछ नंबर डायल किए, हेलो बोली, और हेलो जो है वहाँ तक पहुँच गई। सेम आवाज़, जो साउंड एनर्जी है, जो आपकी साउंड एनर्जी है, जो आपकी आवाज़ है, अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति को वही व्यक्ति की आवाज़ क्लियरली समझ आ जाएगी कि हाँ, ये मिस्टर राम बोल रहा है या मिस्टर श्याम बोल रहा है। अगर वो दोनों को जानता है, उसको दोनों की आवाज़ की पहचान है, तो उसी साउंड एनर्जी को वो व्यक्ति पहचान लेता है ना। जैसे आपके घर से फ़ोन आया, आपको आपकी मदर जो है आपको किसी अननोन नंबर से फ़ोन कर देती है,
तो भी आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो मेरी मम्मी की आवाज़ है। आप तुरंत उस आवाज़ को पहचान जाओगे। कौन पहचान रहा है? आपका माइंड, क्योंकि आपके माइंड में वो सब पहले से अब उसके बाद मेमोरी बनी हुई है कि ये इस व्यक्ति की आवाज़ है। अब जो साउंड ट्रैवल की, वो कैसे की, किस सोर्स से की? कोई वायर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है इस पूरे ब्रह्मांड में, और उसी ऊर्जा के अंदर ही साउंड जो है वो ट्रैवल करती है, और वहाँ से जो पहले सैटेलाइट पे जाती है और सैटेलाइट से दूसरे फ़ोन में जाती है। तो ये क्या हो रहा है? ऊर्जा कहाँ है? बीच में अदृश्य ऊर्जा हमेशा है। दो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक मिस्टर ए और एक मिस्टर बी। एक फ़ोन है इसके पास है, एक फ़ोन इसके पास है। इन दोनों के बीच में संपर्क कैसे हुआ? वो जो ऊर्जा है वो हमेशा मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। अब आप इस पूरी दुनिया में, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई जानवर है, कोई भी जीव जंतु है, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। परंतु अब सवाल यह आ जाता है कि वो कंट्रोल कैसे होगा? उसके लिए आपकी जो ऊर्जा है, यानी कि आप जो हो, जो अपने आप को इतनी सी छोटी सी चेतना मान के बैठे हो, आप वो नहीं हो। आप एक्चुअल में इस पूरे ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस हो। इन 7 चक्रों के बाहर क्या है, मैं पहले बताता हूँ। इन 7 चक्रों के बाहर आप हो, स्वयं जो आप हो। जब तक आप उस चीज के साथ पूरी तरह से एक नहीं हो जाते, तब तक जो है आप प्रबल वशीकरण नहीं कर सकते। इसको वशीकरण कह लो या कोई भी चीज कह लो, जब आप किसी ऊर्जा को, फॉर्म को बदलना, यानी कि एक ऊर्जा है, उसकी जब फॉर्म को आप बदल सकते हो, तो आप इस साधना में महारत हासिल आपने कर ली। अब एक व्यक्ति है, वो कुछ सोच रहा है, आप चाहते हो कि वो ऐसा नहीं सोचे, मेरे बारे में ऐसा सोचे, यानी कि वो आपके साथ बुरा कर रहा है किसी भी तरह से। अब उसको कोई गंदी आदत पड़ी हुई है, आप चाहते हो, आपके घर का कोई बच्चा ही है, कोई बेटा ही है आपका, वो गलत रास्ते पर है। अब आप उसको जो है सही मार्ग पर लाने के लिए कुछ दिशा निर्देश अपने कंट्रोल से देना चाहते हो, तो आपको ये साधना काम आएगी। अब जो मेरे जितने भी ज्वाइंट मेंबर्स हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि अभी तक पिछले 6-8 महीने से जो उनको मैं साधनाएं करवा रहा हूँ, वो उस ऊर्जा को कितनी हद तक प्राप्त कर चुके हैं। सभी को समझ आ रहा है। पहले जब मेरे से जुड़ते थे तो सब ये सोचते थे कि ये एक साधारण सा कोई व्यक्ति है, परंतु जब उनको दीक्षा होती है, उसके बाद जब वो जुड़ जाते हैं, हम तो सब आपस में सब एक हो जाते हैं, तब उसके बाद क्या होता है, वो घटना घटनी शुरू होती है। अब जब हम सुबह सब साधना एक साथ करते हैं, तो उस वक्त जो ऊर्जाएं हैं अपना काम करती हैं, और वो ऊर्जा तो एक ही है, हम सभी की एक ऊर्जा है, और हम उस ऊर्जा को फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो अभी धीरे धीरे आप प्रिपेयर हो रहे हो। अब जल्दी से हम आगे उस स्टेप पर भी आ जाएंगे। हमने एक ही आपसे वचन लिया था कि कोई भी आप गलत उपयोग के लिए इस चीज़ों को यूज नहीं करोगे। गलत उपयोग करोगे तो वह आपका ही कर्म दोष बनेगा। लाइक मान लो, मैंने अगर आपको कोई विद्या सिखा दी और आपने उस विद्या से किसी की डेथ क्रिएट कर दी, यानी कि आपने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी व्यक्ति की डेथ क्रिएट कर दी। आप क्या समझते हैं, मेरे पास ऐसे लोगों के फ़ोन नहीं आते होंगे? मुझे 5-5 लाख रुपए तक की ऑफर मिली हुई है, जो ये कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति को जो है मारना चाहता हूँ। आपके पास क्या कोई ऐसी विद्या है कि मैं इस व्यक्ति की डेथ कर दूँ? एक व्यक्ति का फ़ोन आया, वो अपने रियल सन इन लॉ को मरवाना चाहता था। एक पिता अपने सन इन लॉ को किसी ऐसी विद्या से मरवाना चाहता था, और वो कहता था कि आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। तो कहता है आप आधे पैसे मेरे से एडवांस ले लो और आधे जो है मेरा काम होने के बाद करना। अब उसने ये कहाँ से सुना? ये मारण विद्या, उच्चाटन विद्या, वशीकरण विद्या, ये सब एक ही हैं। इन जो पाप साधनाओं का जो नाम हमने दिया गया है, उसमें सनातन ने उसको कहा है मारण विद्या, उच्चाटन विद्या और वशीकरण विद्या। यानी कि कोई व्यक्ति है, या तो आप उसको वश में कर लो सबसे पहले, तो अगर आपका काम प्यार से चलता है तो ठीक है। तो उच्चाटन विद्या में आता है कि आप उसको किसी तरह इतना परेशान कर दो कि वो बहुत ज़्यादा जो है दुखी हो जाए, उसके ऊपर दूसरी दूसरी शक्तियों का साया आप डाल सकते हो, किसी तरह का उसको नकारात्मक जो है प्रभाव आप दे सकते हो। फिर भी जब वो व्यक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आता, तो फिर सीधा मारण, यानी कि उसका दी एंड कर दो। तो यानी कि ये सारी साधनाएं क्या हैं? ये वो अग्नि है जिस पे आँच पे रोटी भी बनाई जा सकती है और किसी का घर भी जलाया जा सकता है। तो ये ऊर्जाएं क्या हैं? परमात्मा की जो ऊर्जाएं हैं, उसमें कुछ लोग जो हैं इसको लोगों के कल्याण के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ लोग जो है इन विद्याओं को लोगों के बुराई के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक और बात बताऊंगा। मेरा कपड़े का व्यापार था। मैं काफ़ी लोगों को जो है उधारी का काम हम लोग करते थे। बहुत लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, भैया मेरी उधारी डूब गई, हम कैसे निकालें।
अब देखो, मान लो कि कोई बंदा व्यापार करता है, उसने 20-20, 30-30 हजार रुपए 100 लोगों को उधार दे दिया। अब वो क्या, एक व्यक्ति की जब किसी को कंट्रोल करने में आपको 6-8 महीने की साधना लगेगी, तो क्या आप इतना समय आपके पास है कि किसी व्यक्ति के लिए आप इतना समय दे सकें? तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि साधना प्राप्त करने के बाद भी लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो इतनी देर उसको बैठ करके उस व्यक्ति के लिए उस कार्य को कर सकें। तो फिर उनको ये होता है कि हमें कोई ईज़ी बंदा मिल जाए जो कुछ पैसे ले और फटाफट हमारा काम कर दे। और डिमांड हमेशा सप्लाई को पैदा करती है। जैसी आप लोगों से, तांत्रिकों से बातें करते हो, तो उसी तरीके की जो है वो आपको आगे से सॉल्यूशन भी दे देते हैं। हाँ जी, बस 2000 रुपये लगेंगे। पंजाब में गली गली में, चौराहे चौराहे पे बोर्ड लगे मिलेंगे आपको। पंजाब जो है सिखों का इतना बड़ा राज्य है, और वहाँ पर जो है ऐसे लोग अंधविश्वासी बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि आप लोग अंधविश्वास करते हो। ऐसा हो नहीं सकता कि 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर कोई आपको किसी का वशीकरण आपके लिए करके दे दे। कम से कम 2-3 महीने का समय मान के चलो, कम से कम। और वो भी वो व्यक्ति कर सकेगा जो सच में बहुत बड़ी शक्ति को सिद्ध कर चुका है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठकर आया और उसने आपको कह दिया और वो आपके लिए कार्य कर देगा, नहीं कर पाएगा। तो इस चीज को बड़े ध्यान से आपको समझना है कि ये ऊर्जा ही है जो एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन को कनेक्ट करके उसकी जो निर्देश दे करके उसको आप अपने अनुसार चला सकते हो। और ये विद्या जो है, ज़्यादातर जो लोग हैं इसको गलत उपयोग के लिए ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियों को वशीकरण करने के लिए या लड़कियां लड़कों को वशीकरण के लिए, इस विद्या के लिए सबसे जो बड़ा मिसयूज होता है वो यही होता है। इसलिए मैं इसको ओपनली मैं किसी को नहीं सिखाता। कोई व्यक्ति होता है जिसको सच में वास्तव में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सच में उसकी ज़रूरत है, वो भी जो मेरे जॉइंट मेंबर्स हैं, वो देखता हूँ मैं उनको, इतने मेरे साथ 6-8 महीने, साल, 1.5 साल से जो लोग जुड़े हुए हैं, मुझे पता चल जाता है उनसे बात करके, उनसे काफ़ी समय से मैं उनके कनेक्टेड रहता हूँ। मेरे आज तक जितने भी साधक हैं, ईश्वर की कृपा से एक ने भी ऐसी विद्याओं की मांग नहीं की, क्योंकि वो सभी जो हैं अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आए थे, समृद्ध परिवारों से हैं, और वो लोग जो हैं इस विद्या का गलत किसी ने भी उपयोग अभी तक नहीं किया। और मुझे गर्व होता है इस बात का। जब आप लोग जब अच्छे मार्ग से चलोगे तो ईश्वर आपको जो है अच्छा ही परोस के देगा। पता है दोस्तों, मैंने अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए आज तक ना अपने इन शक्तियों का कभी यूज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है एक छोटे मोटे अमाउंट के लिए किसी व्यक्ति का ब्रेन पूरी तरह से हम अपने उसमें कर लें और फिर जो है वो बेचारा बस अगले निर्देश के इंतजार में ही रहेगा, पागल की तरह जीवन जिएगा, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, उसकी पूरी लाइफ तबाह हो सकती है और आपको तो उसका दोष लगना ही लगना है। क्योंकि जो हमने, अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो वो कहीं ना कहीं पे हमारा भी उसमें कर्म दोष होता है, हमारे साथ उसका कुछ लेन देन होता है पिछले जन्मों का। और जब हम सेल्फ रियलाइजेशन के लिए चलते हैं, अब इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझें, हम क्या हैं, इसका बोध हो जाना जो है सेल्फ रियलाइजेशन है। यानी कि हम शून्य के लिए साधना कर रहे हैं, हम शून्य हैं, तो शून्य को पूरी तरह से जान लेने के लिए हम जो साधना कर रहे हैं उसके अंदर सबसे बड़ी जो रुकावट होती है वो यही साधना होती है। इसलिए दोस्तों, ब्रेन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है कम से कम 5 साल 10 साल तक जब साधना करता है उसके बाद वो उस लेवल तक पहुंचता है। और जब भी कोई गुरु उनको कोई ऐसी साधना सिखा रहा है तो उसका सिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि वो उसको एक हथियार की तरह सक्षम बनाता है अपने शिष्य को, कि कल को कहीं कोई ऐसी समस्या उसके जीवन में आ जाती है तो गुरु उससे वचन लेकर के इस तरह की साधनाएं उनको देता है, और उसका कोई मकसद नहीं होता। अगर अब कोई व्यक्ति उसके साथ गलत करता है, उस साधना का दुरुपयोग करता है, तो उसका दोष गुरु को ही लगेगा। वैसे तो दोस्तों इतने सारे प्रपंची गुरु बैठे हैं इस वक्त इंडिया में, आप यूट्यूब पर देखोगे ना, मतलब अब हम लोग जो इस फील्ड में रहते हैं तो हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं कि अगर किसी टॉपिक पे हम कोई बात कर रहे हैं तो बड़े बड़े जो गुरु हैं उसके बारे में वो क्या चीज़ बता रहे हैं, हम भी उसको सुनते हैं। कहीं पर मुझे अगर किसी की कटाक्ष करनी पड़ जाती है तो मैं बिल्कुल डंके की चोट पे करता हूँ, मैं उसमें कोई शर्म नहीं करता। बड़े बड़े गुरुओं को मैं देखता हूँ कि इस चीज़ों की नॉलेज नहीं है, बस उनका नाम चल गया, उन्होंने कपड़े, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, बड़ी बड़ी मालाएं, और इसी चीज़ को देख करके हमारे सनातन धर्म में कपड़ों को सलाम करते हैं हम लोग। भगवे कपड़े को हम ऐसे प्रणाम करते हैं, उसके अंदर कोई डाकू भी छुपा होगा तो हम उसको बड़ी जल्दी प्रणाम करने लग जाते हैं। हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं, ओपन लोग ये लोग रहते नहीं, इन लोगों ने अपना धंधा बनाया हुआ होता है इन चीज़ों का, और भोले भाले लोगों को ठगते फिरते हैं। दोस्तों, ये कोई भी विद्या होती है, एक पूर्ण गुरु ही पहली बात है आपको सिखा सकता है। सेकंड बात आप समझ लो,
एक संत थे, वो एक बार अपने एक शिष्य के साथ कहीं बैठे हुए थे, तो वहां पर एक कुत्ता आया। उस कुत्ते को बहुत सारे कीड़े काट रहे थे, बहुत सारे कीड़े उस कुत्ते को काट रहे थे, उसका खून चूस रहे थे। तो उस शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, ये जो जीव कुत्ते को इतनी भयंकर सजा परमात्मा दे रहा है, ये किस कर्म की इसको ऐसी सजा मिल रही है? क्या मुझे आप बताएंगे कि कहीं भूल से भी मैं ऐसा कोई कर्म ना करूं जिससे जो है इस कुत्ते को इतनी बड़ी सजा मिल रही है? तो गुरुदेव ने पता क्या कहा कि ये पिछले जन्म में नकली गुरु बना था, नकली गुरु बन के इसने अपने शिष्यों को ठगा था, तो इसलिए जो है इसको ये सजा मिल रही है। और ये जो जो कीड़े हैं ये वो सारे शिष्य हैं, और आज इसका ये खून चूस रहे हैं। पहले इसने उनका शोषण किया और अब वो इसका शोषण कर रहे हैं। तो इस तरह के जो गुरु होते हैं, जो आपको अध्यात्म के सही मार्ग से भटका करके गलत रास्तों के आपको ले करके जाते हैं, वो ऐसे दंड पाते हैं, उनको इस तरह की योनि प्राप्त होती है अगले जन्म में। मोक्ष तो आप भूल जाओ। तो दोस्तों, कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि अध्यात्म का मार्ग तो कम से कम इंसानों को छोड़ ही देना चाहिए। हर तरह के बिजनेस में लोग ठगी करते हैं, कम से कम इस मार्ग में ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। और मेरे इस वीडियो को बहुत सारे प्रोफेशनल लोग देखते हैं। कल एक व्यक्ति मुझसे कमेंट कर रहा है कि सर आप माइक कौन सा यूज करते हैं? तो भाई मैं उसको बता देता हूँ, मैं बोया का माइक यूज करता हूँ। बोया का माइक सभी यूट्यूबर्स यूज करते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 1000-1200 रुपए का यही मेरी इन्वेस्टमेंट है, और कुछ नहीं है मेरे पास। एक छोटा सा फोन और एक ये माइक, बस यही लेकर मैं बैठता हूँ आपके सामने। तो दोस्तों, कहने का मतलब है ये प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, ये हमारी चीज़ों को सुन करके समझ करके गलत फिर प्रचार करते हैं, उसको बेचते हैं। तो इसलिए मैं इन लोगों से काफ़ी सावधान रहता हूँ। और इसलिए मैं यूट्यूब पर कोई भी अपनी साधना मैं देना चाहूँ, मैंने जिस दिन अपने लाइव वीडियोस कर दिए उस दिन मेरे को पता है विद इन 4-5 महीनों में मेरा चैनल मिलियन सब्सक्राइबर्स को हिट कर जाएगा। परंतु मैं नहीं करता। उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये साधनाएं जो हैं गलत लोगों के हाथ चली जाएं। मैं बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जो मैं केवल पर्सनली हर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको फ़ोन पर ही सिखाता हूँ। मैं यूट्यूब पर वो चीज़ें अपलोड नहीं करता। और जिनको मैंने दी भी हुई हैं तो वो मेरे विश्वास पात्र हैं और वचनबद्ध हैं अपने गुरु के साथ, और तब जा कर के जो है उनको ऐसी साधनाएं हम देते हैं। ऐसे ही किसी को कोई साधना उठा करके नहीं दी जाती। और जीवन है, अभी तो शुरू हुई है, आगे आप चलते चलो, देखो आपको क्या क्या मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। और अपनी ज़िंदगी को एक नंबर करना है तो ये छोटी मोटी चीज़ों के बारे में सोचना पहले छोड़ दो। सबसे पहले जो हमारा गोल ऑफ लाइफ है, जो कल मैंने वीडियो में कहा, हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या है? खुद को जानना। अगर वो जान लोगे तो ये इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, किसी को वश में करने की इच्छा ही नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि जब इतनी बड़ी चीज़ मिल जाएगी तो ये 2 कौड़ी की चीज़ों के पीछे कोई भागेगा नहीं। फिर भी जीवन है, हर इंसान की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, कोई किसी के साथ बहुत गलत करता है तो पीड़ा होती है उसके मन में, और जब वो पीड़ा बैठ जाती है तो अनाहत चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए फिर कई बार कुछ ऐसा ही कर्म हो जाता है किसी के साथ, उसको ये साधनाएं दी जाती हैं कि वो अपना वो मामला जो है निपटा ले और फिर वो आगे बढ़े। और इसका मतलब ये नहीं होता कि वो वहीं अटक जाए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ फिर क्या होता है, जब वो एक बार इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं किसी के ऊपर तो फिर उनके अंदर एक अहंकार आने लग जाता है, वो अपने आप को भगवान समझना शुरू कर देते हैं। फिर वो इस विद्या को रोज 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 अलग अलग लोगों पे यूज करते हैं। अब आपको तो हर कोई अपना दुश्मन दिखाई देगा, क्योंकि एक छोटा सा व्यक्ति आपको कोई जरा सा भी आपको गाली भी दे जाएगा तो फिर आप उसके ऊपर जो है उसका प्रयोग करना शुरू कर दोगे कि चाहे इसकी टांग टूट जाए। क्योंकि आपको जब बिना हाथ पैर मारे किसी को सजा देनी आ जाएगी तो आप उसको दोगे अपने इस विद्या से सजा, तो वो जो सजा किसी को आप दोगे तो वो आपको ही उसका कर्म दोष लगेगा। क्योंकि परमात्मा ने जो आपको चीज़ें दी हैं वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कि अगर आप गलत कोई चीज़ उपयोग कर रहे होगे तो बिलीव करना साधना कभी फलीभूत नहीं होगी, वहीं की वहीं रुक जाएगी, उसी दिन अगले स्टेप पर भी आपकी साधना नहीं जाएगी। तो जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे लाइफ टाइम मेंबर्स हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, उनको जो जो पावर्स मिल चुकी हैं इसका कोई ऐसा दुरुपयोग कभी जिंदगी में मत करना, नहीं तो कुत्ते का जन्म मिले या गधे का मिले वो आप ही उसके फिर जिम्मेदार हो, मैं नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।